हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी में कुल 15 सेट दिए गए हैं। हम लोग बारी बारी से सभी को कवर करेंगे। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला प्रश्न है, आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56वां। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डांग जिले को। गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? दुबई सरकार 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने सार्को नामक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, 11वां इक्यूवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत और मालदीव के बीच। इक्यूवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा मालदीव के बीच किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गीता गोपीनाथ ये आईएमएफ की प्रमुख नहीं है। अदामा बैरो गाम्बिया के राष्ट्रपति, ये सही है। ओलाफ एस्कोल्ज ये जर्मनी के चांसलर हैं, ये भी सही है। कैथरीन रसेल यूनिसेफ के प्रमुख, ये भी सही है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की प्रमुख नहीं, गीता गोपीनाथ आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोचिकित्सा। शारदा मेनन जी का संबंध मनोचिकित्सा से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। भारतीय नौसेना द्वारा खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार से। मिथिला मखाना का संबंध बिहार से है और इसे जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन मस्क को। टाइम मैगजीन द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण दोषी को। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से बालकृष्ण दोषी को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए चेक करते हैं।
इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया। तो ये कथन सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर विश्व कप को जीत लिया। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आइए चेक करते हैं। वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया जाएगा। ये कथन सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया जाएगा। तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असगर वजाहत। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए असगर वजाहत को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा को। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म द चैलेंज है। अगला प्रश्न है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी में। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है 18,000 करोड़ की बोली लगाकर। अगला प्रश्न है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है जिसने बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमोन बाइल्स को। सिमोन बाइल्स को हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता को रामानुज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम-1। स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्वे।
मैग्नस कार्लसन का संबंध नॉर्वे से है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूजन अर्नोल्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेतन भगत। 400 डेज पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोचमपल्ली, और ये तेलंगाना में है। पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैसरे हिंद। अरुणाचल प्रदेश ने कैसरे हिंद को अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारतीय सेना के साथ बांग्लादेशी सेना ने अपने आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पणजी में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन पणजी में किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत को। भारत को वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश पादुकोण को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 प्रकाश पादुकोण को दिया गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में आयोजित DGP IGP का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर को हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बन गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्रांत।
भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत है। अगला प्रश्न है, मुक्त व्यापार समझौता यानी कि RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वनीता गुप्ता। वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है और ये भारतीय मूल की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। 127वां संविधान संशोधन विधेयक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।